स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद आशु 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री का सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें कि आज हम लोग सेट नंबर 16 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 15 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अमेरिकी सेना का सेनाध्यक्ष कौन था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अमेरिकी सेना का सेनाध्यक्ष था जॉर्ज वाशिंगटन। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। इन द प्रेज ऑफ फॉली पुस्तक के लेखक कौन हैं? इन द प्रेज ऑफ फॉली पुस्तक के लेखक हैं इरास्मस। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ आधिकारिक रूप से अस्तित्व में कब आया था? संयुक्त राष्ट्र संघ आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया था 24 अक्टूबर 1945 को। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने विश्व कोश का संपादन किया था? विश्व कोश का संपादन किया गया था दिदरो के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। 1807 ईस्वी में रूस और नेपोलियन के मध्य हुई प्रसिद्ध संधि कौन सी है, जिसे नेपोलियन अपने उत्कर्ष की चरम सीमा पर पहुंच गया था? तो दोस्तों वह संधि थी टिलसिस्ट की संधि। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट ने जब ब्रिटिश के आगे समर्पण कर दिया तो उसे किस द्वीप पर भेजा गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेंट हेलेना द्वीप पर, जो कि दक्षिण अटलांटिक महासागर में था। अगला प्रश्न है, फ्रांस में तृतीय सदन द्वारा नेशनल असेंबली की घोषणा कब की गई थी? फ्रांस में तृतीय सदन द्वारा नेशनल असेंबली की घोषणा की गई थी 17 जून 1789 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन कब हुआ था? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ था 25 अप्रैल 1945 को। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। ड्यूमा क्या है? तो दोस्तों ड्यूमा है रूस साम्राज्य की विधानसभा। ऑप्शन नंबर बी। अटलांटिक चार्टर की घोषणा किसने की थी? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अटलांटिक चार्टर की घोषणा की गई थी रूजवेल्ट और चर्चिल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है और पहले भी पूछा गया है एग्जाम में। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किया गया था जेम्स हरग्रीव्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जर्मन में राइन राज संघ की स्थापना किसने की थी? जर्मन में राइन राज की स्थापना की गई थी नेपोलियन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, 1917 की रूसी क्रांति के समय रूस की राजधानी कहाँ थी? 1917 की रूसी क्रांति के समय रूस की राजधानी थी पेट्रोग्राद में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का निर्णय हुआ था, वो कौन सा सम्मेलन में हुआ था आपको बताना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का निर्णय हुआ था सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सप्तवर्षीय युद्ध कब लड़ा गया था? सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया था 1756 से लेकर 1763 तक। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। या तो मुझे स्वतंत्रता दो वरना मृत्यु दो, यह कथन किस अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलनकारी का था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैट्रिक हेनरी का। पैट्रिक हेनरी का कथन था, या तो मुझे स्वतंत्रता दो वरना मृत्यु दो। अगला प्रश्न है, पोर्ट माउथ की संधि के साथ कौन सा युद्ध औपचारिक रूप से समाप्त हो गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूस जापान युद्ध, जो कि पोर्ट माउथ की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था।
पार्टमाउथ की संधि ने औपचारिक रूप से 1904-5 के रूस जापान युद्ध को समाप्त कर दिया। 6 अगस्त से 30 अगस्त तक चली वार्ता के बाद 5 सितंबर 1905 को किटरी मैन संयुक्त राज्य अमेरिका में पार्टमाउथ नौसेना शिपयार्ड में इस पर साइन किए गए थे। अगला प्रश्न है 1688 की रक्त क्रांति किस देश में हुई थी? आसान सा प्रश्न है। 1688 में रक्त क्रांति हुई थी इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर ए। गौरवशाली क्रांति, जिसे 1688 की क्रांति और रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है, इंग्लैंड में 1688-89 के बीच हुई थी। इसमें कैथोलिक राजा जेम्स द्वितीय को उखाड़ फेंका गया, जिसकी जगह उसकी प्रोटेस्टेंट बेटी मैरी और उसके डच पति विलियम ऑफ ऑरेंज ने ली थी। अगला प्रश्न देखते हैं। जनता द्वारा जनता के लिए सरकार पृथ्वी से नष्ट नहीं होगी, यह प्रसिद्ध कथन किसने दिया था? तो दोस्तों, यह प्रसिद्ध कथन दिया गया था अब्राहम लिंकन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। सेकंड लास्ट प्रश्न है। नेपोलियन को अंततः वाटरलू के युद्ध में पराजित किया गया। नेपोलियन को अंततः वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ था 1815 में। वाटरलू का युद्ध हुआ था 1815 ईस्वी में। 18 जून 1815 को बेल्जियम में हुआ वाटरलू का युद्ध नेपोलियन बोनापार्ट की अंतिम हार का प्रतीक था, जिसने 19वीं सदी के आरंभ में यूरोप के अधिकांश भाग पर विजय प्राप्त कर ली थी। अगला और अंतिम प्रश्न है। किसने कहा था स्वतंत्रता समान इच्छा के प्रति आज्ञाकारिता में निहित है? तो दोस्तों, इसे कहा गया था रूसो के द्वारा। रूसो ने कहा था कि स्वतंत्रता समान इच्छा के प्रति आज्ञाकारिता में निहित है। थैंक यू।